नमस्कार। बहुत बहुत साल पहले की बात है। तीसरे आर्य के अवसर्पिणी काल में एक राजा हुआ करते थे, राजा ऋषभ, जो कि मरुदेवी और नाभि राजा के पुत्र थे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। इस अवसर्पिणी काल के प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री ऋषभ देव के सांसारिक जीवन के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। राजा ऋषभ एक न्यायी और प्रजा का ध्यान रखने वाले राजा थे। उनकी दो पत्नियां थी, सुमंगला और सुनंदा। सुनंदा ने बाहुबली और सुंदरी को जन्म दिया, जबकि सुमंगला ने भरत और ब्राह्मी का समावेश करते हुए 100 संतानों को जन्म दिया। इस तरह राजा ऋषभ 100 पुत्र और 2 पुत्रियों के पिता थे। राजा ऋषभ वह और अवसर्पिणी काल के सबसे पहले राजा थे। उससे पहले 10 कल्प वृक्ष हुआ करते थे। लोग अपनी जरूरतें और अपनी इच्छाएं कल्प वृक्ष के सामने बोलते थे और कल्प वृक्ष उसे पूरी करता था। किसी को भी अपने जीवन निर्वाह के लिए ये काम करना नहीं पड़ता था। सभी के पास सब कुछ अधिक मात्रा में रहता था। Therefore, there were no evils in the society. There were neither thieves nor any beggars. All were equal and happy. सभी एक समान थे और सभी खुश थे। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, कल्पवृक्ष की शक्तियां लुप्त होती चली। समय बीतता गया, कल्पवृक्ष जरूरतें और इच्छाएं तृप्त नहीं हो रही थी। इट लेड टू अनहैप्पीनेस एंड फ्रस्ट्रेशन amongst people. Stress was in the air as Kalpavruksha no longer catered to their needs, as they had never worked till now. They didn't know any skills to make food or build house or weave clothes. How to survive was the question that worried them. Even basic requirements were very difficult to meet. इस समस्या के समाधान के लिए, निवारण के लिए सब लोग उनके नेता ऋषभ के पास जाते हैं। उनके जीवन निर्वाह के लिए विविध कला सिखाते हैं। राजा ऋषभ जैसे कि खेती, पोटरी, खाना बनाना, सिर्फ फल खाने वाले फल उगाना सीख गए थे। नेता ऋषभ के योगदान से नए समाज की रचना हुई। नेता ऋषभ की बुद्धिमत्ता और उनके परिपूर्ण व्यक्तित्व से प्रभावित होकर सब लोगों ने उन्हें अपना राजा घोषित किया। समाज के लाभ के लिए, सुरक्षा के लिए कई काम किए राजा ऋषभ ने। राजा ऋषभ के 100 पुत्रों में भरत और बाहुबली सबसे अलग थे। भरत एक महान योद्धा था, जबकि बाहुबली was known for his extraordinary arm strength. उनका नाम बाहुबली है, तो बाहु यानी हाथ, और हाथ उनके बहुत ही ताकतवर थे। युद्ध में यूज होने वाली वेरियस टेक्निक्स ऑफ वॉर भी बाहुबली की एक खासियत थी। दोनों बेटियां भी तेजस्वी थी पढ़ने में।
पिता ऋषभ ने ब्राह्मी को लेखन कला सिखाई। अपने ज्ञान से ब्राह्मी ने ब्राह्मी स्क्रिप्ट बनाई और वो प्रचलित हुई ब्राह्मी के नाम से। सुंदरी को अंक विद्या का अद्भुत ज्ञान था। इतने होनहार बच्चों के होते हुए एक राजा और एक पिता को और क्या चाहिए। राज्य में शांति बनाने रखने के लिए और समाज में बदलाव लाने के लिए राजा ऋषभ के बच्चों ने उनकी मदद की। यहाँ पे पहला भाग परिपूर्ण होता है, दूसरा भाग हम जल्दी देखेंगे।